नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें आज हम उजागर करेंगे बॉलीवुड की वो 5 सच्चाइयाँ जो दशकों तक आम जन से पर्दे के पीछे छुपाई गई। ये बातें ना अखबार की सुर्खियों में आई, ना बड़े मंचों से बोली गई। कई रहस्यों पर तो आज भी बहुत से लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर इतिहास गवाही देता है कि बॉलीवुड की चमक के पीछे सिर्फ रोशनी नहीं, कई गहरे अंधकार भी रहे हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि सच जानना आपका अधिकार भी है और चेतावनी भी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस सच्चाई भरे सफ़र को। सबसे पहले हम न्यायिकाओं के शोषण की कड़वी परंपरा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में नायिकाओं को देवी, प्रेरणा और सौंदर्य का प्रतीक माना गया, लेकिन पर्दे के पीछे उनके साथ ऐसी घटनाएं घटी जो अमानवीय थी। फिल्मी इतिहास में कई नायिकाएं ऐसी रहीं जिन्होंने सफलता पाने के लिए कला से अधिक अन्य कई शर्तों की कीमत चुकाई। शुरुआती काल में फिल्मी स्टूडियो व्यवस्था में बड़े निर्माता और वितरक नई नायिकाओं के संरक्षक भी बन जाते और जीवन निर्णयकर्ता भी। उस समय फिल्म वितरण का सबसे बड़ा मोर्चा बम्बई के कुछ गिने चुने वितरकों के हाथ में था, जिनकी सहमति के बिना फिल्म दूर के प्रांतों में नहीं पहुंचती। नई नायिकाएं निर्माता के हस्ताक्षर से ज़्यादा इन्हीं वितरकों के हस्ताक्षर की मोहताज थी। इस व्यवस्था का सबसे भयावह पक्ष ये था कि कई बार इन नायिकाओं को फिल्म में भूमिका पाने से पहले विशेष मुलाकात का दबाव झेलना पड़ता। एक नायिका ने नाम ना लेने की शर्त पर एक साक्षात्कार में कहा था कि अगर वह शर्तें ना मानती तो उसकी पहली ही फिल्म सिनेमाघरों तक पहुंच ही नहीं पाती। इसी काल में कई नायिकाओं को अनुबंध पत्र पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करने पड़ते, क्योंकि अनुबंध पत्र हिंदी में कम, जटिल कानूनी भाषा में ज़्यादा होता। इन अनुबंधों में बॉलीवुड के निर्माता नायिका की छवि, मिलने जुलने, पहनने ओढ़ने और कभी कभी उसके विवाह तक पर अप्रत्यक्ष अधिकार सुरक्षित कर लेते। अनुबंध तोड़ने पर इतना बड़ा जुर्माना तय होता कि नायिका स्वयं टूट जाती, पर अनुबंध नहीं। इनमें से कुछ अनुबंध ऐसे भी थे जिनमें निर्माता द्वारा तय कार्यक्रम के बाहर किसी अन्य स्थान, शहर या समारोह में जाने पर प्रतिबंध था। इस व्यवस्था की वजह से कई प्रतिभाशाली नायिकाएं मानसिक दबाव, धमकियों और अवसरों की रुकावट के चलते उद्योग से दूर हो गई। वो कभी असफल नहीं थी, उन्हें सफल ही नहीं होने दिया गया। कई किस्सों में नायिकाओं की फिल्म पूरी होने के बाद उनकी आवाज़ किसी दूसरे कलाकार से बदल दी जाती और नायिका के विरोध करने पर कहा जाता कि सिनेमा तो व्यापार है, व्यापार में तर्क से ज़्यादा मोल सहमति का होता है। इतनी चमक दमक के बाद भी कई नायिकाओं को फिल्म के प्रचार पोस्टरों पर सबसे पीछे जगह दी जाती, ताकि उनके आगे सवाल उठाने की गुंजाइश भी पीछे रह जाए। यह व्यवस्था आधिकारिक नहीं थी, पर व्यवहारिक थी। यह घटना एक आम धोखा नहीं, एक सुनियोजित व्यवस्था थी। बॉलीवुड के कई सिनेमाई इतिहासकारों के दस्तावेजों में इस व्यवस्था को संरक्षण के नाम पर नियंत्रण कहा गया। यह वो अवधि थी जब फिल्में कम बनती पर सच्चाइयाँ ज़्यादा दबी रहती। सिनेमा की चमचमाती पट्टी के नीचे कई आत्माओं की मौन चीखें रिकॉर्ड तो थी, पर कभी फिल्माई नहीं गई। अब हम बात करते हैं सितारों के नाम बदलकर नई पहचान का खेल। दोस्तों, सिनेमा पहचान की कला है, पर बॉलीवुड में पहचान बदली हुई पहचान भी है। कई कलाकारों के असली नाम दर्शकों से नहीं बल्कि उनकी नई छवि से जुड़े रहे। बॉलीवुड की शुरुआती ब्रांड निर्माण प्रक्रिया में कलाकार का नाम भी ब्रांड का हिस्सा माना गया। निर्माता, प्रचार प्रबंधक और सलाहकार मिलकर ये तय करते थे कि कौन सा नाम सिनेमाघरों के द्वार पर ज़्यादा भीड़ खींचेगा। कई बार ये नाम बदलाव कलाकार की इच्छा से नहीं बल्कि अनुबंध की अनिवार्यता से किया जाता। एक समय ऐसा भी आया जब कलाकार का असली नाम गलती नहीं माना जाता, पर व्यापारिक दुर्बलता माना जाता। जब बॉलीवुड की पुरानी प्रचार व्यवस्था लिखित अनुबंधों के माध्यम से निजी नियंत्रण तक पहुंचती, तो कलाकार के नाम को भी पुनः गठित कर दिया जाता। दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार का वास्तविक नाम तो उनके करीबी जानते थे, लेकिन उद्योग ने उन्हें एक यादगार नाम की पहचान दी जो जिंदगी से ज़्यादा सिनेमा के लिए अनुकूल था। इसी तरह है, जब फिल्म वितरक और प्रचार व्यवस्थापक मिलकर एक नई छवि करते, तो कलाकार की
जन्म पहचान को कागज़ से ज़्यादा बॉलीवुड की पहचान की स्याही में दोबारा लिखा जाता। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ कलाकार को कहा जाता कि असली नाम रखना उसकी निजी ज़रूरत हो सकती है, पर फिल्मी नाम रखना उसकी रोजी रोटी होगी। एक अभिनेत्री ने अपने पुराने साक्षात्कार में कहा था कि जब मेरा नाम बदला गया तो लोग मुझे पहली बार पहचानने लगे, जैसे इससे पहले मैं थी ही नहीं। यह नाम बदलने की कला व्यापारिक दृष्टि से सफल थी, लेकिन सामाजिक दृष्टि से एक कला शहरी छल भी थी, जहाँ दर्शक पर्दे पर एक पहचान देखते और कलाकार दर्पण में दूसरी पहचान जीते। यह बदलाव दर्शकों से इस तरह छिपाया गया कि वर्षों तक इसे आम बात कहकर सामान्यकृत कर दिया गया, लेकिन सामान्य होना और सही होना हमेशा एक ही बात नहीं होती। अब बात करते हैं अंडरवर्ल्ड नेटवर्क और फिल्मों की अनदेखी अर्थव्यवस्था पर। दोस्तों, बॉलीवुड की अर्थव्यवस्था जितनी पारदर्शी दिखाई देती है, उतनी गहराई में बहुत बार अपारदर्शी भी रही। निवेश का एक हिस्सा पर्दे पर दिखने वाले मनोरंजक संसार से नहीं, बल्कि बम्बई के कुछ गहरे नेटवर्कों से भी जुड़ा रहा। एक दौर ऐसा आया जब फिल्म निर्माण में धन प्रवाह का एक अनकहा लेकिन विस्तृत स्रोत बॉलीवुड की चमक के साथ बम्बई की भूमिगत अर्थव्यवस्था के रास्तों से भी होकर आता। यह नक्शा नियोजित था पर स्वीकृत नहीं। जब धन आता तो फिल्म बनती, पर जब सवाल आता तो फिल्मों की सामान्य अर्थव्यवस्था सामने रख दी जाती और असामान्य स्रोत पीछे रह जाते। इस विषय पर सिनेमा व्यापार के पुराने अध्याय बताते हैं कि धन की दिशा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना कि फिल्म का पूरा होना। यह वाक्य उद्योग ने नहीं, व्यवस्था ने लिखा था। कई रिपोर्टों में फिल्मों के धन निवेश को अज्ञात निवेशकों की श्रेणी में रखा गया, जो नाम से नहीं ताकत से जाने जाते थे। जब इन नेटवर्कों पर प्रश्न उठते तो कहा जाता कि निवेशक की पहचान छवि से ज़्यादा निजी विषय है, लेकिन निजी होना और अनदेखा हो जाना एक ही बात हो जाती। जब अभिनेताओं और सितारों से इस बारे में पूछताछ होती तो जवाब में मुस्कान दी जाती, उत्तर नहीं। यह मुस्कान ही उत्तर मान ली जाती। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने वर्षों बाद बताया कि कुछ ऐसे नेटवर्कों से जुड़े निवेशों के कारण फिल्म निर्माण समय से ज़्यादा अनुबंधों की समय सीमा पर निर्भर हो गया और फिल्मों की पटकथा से ज़्यादा फिल्मों की समय सीमा ताकतवर हो गई। अब बात करते हैं बड़ी दुर्घटनाएं और रहस्यमय मृत्यु पर मौन पे। दोस्तों, जब हम बॉलीवुड के इतिहास की बात करते हैं तो हम उसकी फिल्मों की चर्चा करते हैं, उसकी घटनाओं की चर्चा नहीं करते। एक दौर आया जब सितारों की दुर्घटनाएं आधिकारिक रूप से दुर्घटनाएं रहीं, लेकिन सार्वजनिक रूप से कभी रहस्य भी बनी रही। जब मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन हुआ तो खबरें आई, पर सवाल ज़्यादा देर नहीं टिकने दिए गए। पर्सनों की आयु, उद्योग में सितारों की आयुष्य कम होती। सवाल फिल्म की कमाई नहीं लाता, सिनेमा लाता है, और सिनेमा में लोग कहानी से पता लगाते हैं, सवाल से नहीं। बॉलीवुड की प्रचार व्यवस्था में खबरें वहीं चलती जो चलने की अनुमति पाती। प्रश्न वही उठता जो उत्तर की परछाई से छोटा हो। कुछ दुर्घटनाएं ऐसी रही जिन पर बोलने का प्रयास किसी संदेह के कारण नहीं, बल्कि संतुलन बिगड़ जाने के भय से रोका गया। मौन घटना की व्याख्या बन गई। इस मौन ने सच को नहीं छोड़ा, सच ने आवाज़ को छोड़ दिया। कई सितारों की दुर्घटनाएं समाचार पटल की चमक में कुछ दिनों तक रही, पर स्मृति पटल की सुनवाई में नहीं। माफिया और राजनीतिक संपर्क के सहारे कैरियर। दोस्तों, बॉलीवुड के कुछ सबसे सफल चेहरों की यात्रा में कला तो थी, पर उसकी राह में कुछ खास संपर्क भी जुड़े रहे। हर सफल अभिनेता यह सच नहीं कहेगा कि संपर्क ने उसे सफल बनाया, पर कई संपर्क यह सोचते थे कि सफलता उनकी सहमति से बनेंगे। कैरियर के कुछ रास्ते ऐसे बने जहाँ निर्देशक की स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण वितरक, निवेशक और प्रभावशाली संपर्कों की अनकही स्वीकृति बनी। यह दौर न सभी कलाकारों के लिए था, पर कुछ के लिए निर्णायक था। पुरानी फिल्मी व्यवस्था की कहानियाँ बताती हैं कि फिल्म बनाना कला थी, फिल्म चलाना अनुमति कला भी थी। बॉलीवुड में नायक तो कई उभरते, पर सितारा वही चमक पाता जिसे व्यापारिक नेटवर्क सबसे ज़्यादा स्वीकार करे। ये स्वीकारना अखबार में नहीं, रस्तों में होता। यह निर्णय फिल्म की पटकथा में नहीं, सप्ताहांत की बैठकों में होता। दर्शक सोचते रहते कि ये मेरी पसंद का सितारा है, पर बॉलीवुड के कई निर्णय जनता की पसंद से पहले प्रचार और वितरण की सहमति से निर्धारित हुए। यह जनता से छुपाया नहीं गया, यह जनता की नज़र से बचाया गया। बचाना और छुपाना अलग हैं, पर परिणाम कभी कभी एक जैसा होता है।
पर्दे की चमक वही दिखाती है जो उसके पीछे की अनुमति रोशनी देती है। दोस्तों, ये 5 सच्चाइयाँ बॉलीवुड की पूरी कहानी नहीं है, पर कहानी के वे 5 पन्ने हैं जिन्हें जनता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था के लिए लिखा गया था। याद रखिए, सिनेमा की दुनिया रोशनी की पट्टी है, पर सत्य की दुनिया पूरा आकाश है। अगर आप भी ऐसे अनदेखे सच जानना चाहते हैं तो जुड़िए रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच ढूंढने से बढ़ता है, दबाने से नहीं। धन्यवाद।